खुश आमदीद मेरी जान, तुम आज जल्दी आ गई। हाँ मेरी जान, मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो आ गई। अच्छा चलो इधर आओ जरा, ये देखो मैंने कुछ खूबसूरत चीजें ढूंढी हैं। एक मिनट, ये रहा। तुमने क्या सर्च किया? ये देखो मेरी जान, ये हमारे घर के करीब फॉर्म्स हैं। देखो इन्होंने कैसे किया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना ये सारे के सारे दरख्त। हम भी ऐसे ही दरख्त लगा सकते हैं। हम मुर्गियाँ भी खरीद सकते हैं, अंडों के कारोबार में भी आ सकते हैं। और देखो वहाँ एक फाइल है, कुछ तस्वीरें महफूज की हैं, तुम देख लेना और फिर बता देना कि कैसी लगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंद करो, पहले बात करते हैं। रोहान के हम वहाँ जाने का इरादा छोड़ सकते हैं? क्या तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा? मेरी अम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनसे बात भी नहीं की, क्योंकि वहाँ एलिफ मौजूद है। ऐसे में अम्मी को क्या कहूँगी? फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? मैंने बहुत सोचा, दूर जाकर हम कुछ हल नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को ना बदलेंगे हमारे मसाइल वैसे ही चलते रहेंगे। रोहान, तुमसे मैं सच्चे दिल से पूछ रही हूँ कि क्या तुम वहाँ अंडे बेचकर खुश रह सकोगे? कुछ वक्त के लिए हाँ। कुछ वक्त के लिए, बाद में मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा नूर। अगर तुम कहो कि हमें जाना ही है, हम वहाँ खुश रहेंगे, हम कर लेंगे, हम कामयाब होंगे, तो मैं बगैर कोई सवाल किए मान जाऊंगी। अभी चलते मेरी हैं। जान देखो, मैं भी पूरी यकीन नहीं हूँ। अगर वाकई तुम्हारे पास कोई और हल है तो बताओ, हम वही करेंगे। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। इससे अब तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने तुम्हारी सच्चाई कबूल नहीं की। रोहान, तुम गाना पसंद करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी, मैंने उसे किसी न किसी तरह रोका। हाँ, मेरा मतलब जाहिर है, अगर तुमने मुझ पर यकीन किया होता तो चीजें आसान होती। तुमने देर से आने, नशे में रहने और लड़कियों वगैरह के हवाले से बहुत कुछ कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं भी डरी हुई थी, और उस दौरान तुमने भी मुझे बर्दाश्त नहीं किया था, तुमने मुझे तकलीफ दी। खैर अब पुरानी बातें ना करें, आगे की तरफ देखते हैं। मेरा यकीन है कि हम एक दूसरे के फैसलों और जिंदगी का एहतराम करें और दरमियानी रास्ता निकाल लें, तो कोई वजह नहीं रोहान कि हम खुश ना रह सकें। अच्छा तो क्या अगर मैं स्टेज पर जाऊं तो तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी मेरे फैसलों पे कुछ नहीं कहोगे। मैं रोजा रखूंगी और तुम स्टेज पर जाओगे। रोहान, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक दूसरे की जिंदगी और फैसलों का एहतराम करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ सब अच्छा होगा, यकीन करो। इंशाल्लाह। मैं तैयार होकर निकलती हूँ। आज असलान के ससुराल वालों के साथ खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी आओ। हम एक दूसरे की जिंदगी और फैसलों का एहतराम करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मैं तैयार होकर निकलती हूँ। ठीक है मेरी जान। कहाँ थी तुम दुआ? जिमल से बात कर रही थी। आज दोनों फैमिलीज इफ्तार पर मिल रही हैं। बात आगे बढ़ रही है, यही बता रही थी मुझे। आज शायद रिश्ता वगैरह पक्का हो जाएगा। ये सब ऐसे मामलात हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्र मत करें। एलिफ कहाँ है भाई? कल से नजर ही नहीं आई। याद है ना पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? एलिफ से बात की थी मैंने मम्मी, किसी तंजीम के काम में लगी हुई है, शायद देर हो जाएगी उसे। लेकिन शुरू के कुछ महीनों में एहतियात करनी चाहिए, इतना काम का प्रेशर क्यों लेना है? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास। मम्मी, हर औरत का प्रेगनेंसी टाइम एक जैसा नहीं होता। सही कहा। ये सब उसकी अपनी वजह से है।
वो अपना इतना ख्याल रखती कि उसे कोई मतलब ही नहीं होती। क्या कह रही है मम्मी? जरूरी नहीं है कि हर किसी को मतली भी हो। अरे मुझे तो ये मौजू छेड़ते हुए भी बहुत घबराहट होती है। आप कुछ कर नहीं सकती तो फिक्र भी ना कीजिए प्लीज। एलिफ बच्ची नहीं है, ये उसका अपना फैसला है। क्या यही बात तुम जिमल के बारे में भी कह सकती हो? क्या ये एक जैसी बात है मम्मी? बिल्कुल एक जैसे, दोनों शादीशुदा मर्दों के साथ हैं। एक जैसी बात नहीं है। सिमल अपनी मर्जी से इस हालत में नहीं है, लेकिन ये एलिफ का अपना फैसला है। और फिर सर पर जो उसने वो हिजाब ओढ़ रखा है ना, उससे मुतासिर ना हो आप प्लीज। बेवकूफ बना रही है खुद को भी। मेरी बेटी हिजाब करे, मुझे तो ये पसंद आएगा बजाय इसके कि किसी शादीशुदा मर्द के साथ जिंदगी गुजारे। आप इसलिए ये सब कह रही है कि वो कभी हिजाब नहीं पहनेगी। खुदा के लिए आप दोनों बस भी कर दें अब। मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों परेशान हैं, लेकिन अब ये बहस तो मत करें कि कौन ज्यादा उदास है। जिमल, माशाल्लाह तुम पर हिजाब बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार तुमने सही रास्ता चुन ही लिया। बहुत शुक्रिया। जिमल जान, तुम तो मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की थी, अब ये सब क्या है? मैंने अपने शौहर के लिए किया है। हिजाब पहनने का कोई खास वक्त नहीं होता बेटी। इसे पहनने में औरत की इज्जत होती है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली निकाह तो नहीं हुआ ना? ये हमारा मामला नहीं है। सरकारी शादी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। मरियम अम्मी, अब आप कैसी हैं? आहा मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे अम्मी कहा। मैं कुर्बान अपनी खूबसूरत आंखों वाली बच्ची पर। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन। आमीन। मेरी अम्मी भी आना चाहती थी यहाँ, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए हम उन्हें ला नहीं सके। अल्लाह जल्द उन्हें शिफा अता करे, सेहतयाब हो जाएं वो। आमीन। आमीन इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, आप सबको मेरी बीवी की तबीयत का मालूम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस शादी में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारी बेटी की शादी देखना उसका सबसे बड़ा ख्वाब है। ठीक कहा आपने। जैसा आपको मुनासिब लगे, हमारे लिए भी वही ठीक है। बच्चों से पूछ लेते हैं। जरूर बाबा। ठीक है। तो फिर जितना जल्दी मुमकिन हो तैयारी शुरू करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक। शुक्र मेरे अल्लाह का। मेरी तो सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा किसी शाइस्ता लड़की के साथ खुश रहे। शाइस्ता से आपका क्या मतलब है? मरियम अम्मी मुझसे बात करी है जिमल, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसे जाती ना लो तुम बेटी, पुराने मसाइल अब खत्म हो गए। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी दुआ है कि अब ये मामला खैर खैरियत से हो जाए। अल्लाह दोबारा हमें हर किस्म के मसले से बचाए। आमीन। अल्लाह हमारे खानदानों को बुरी नजर से हमेशा महफूज रखे। आमीन। आमीन आमीन। माफ कीजिएगा, कहाँ? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। तुम ठीक हो ना जिमल? मैं ठीक हूँ उमर अंकल, लेकिन आपने सुना ना वो आपा और खाला के बारे में कितनी बेहुदा और फजूल बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, वो थोड़ी सी नर्वस है आजकल। साफ नजर आ रहा है कि सही से सोच नहीं पा रही। खाला के बारे में तो ठीक है, लेकिन आपा ने क्या बिगाड़ा है? देखो जिमल, उस बात को तुम भूल जाओ। अपना कहो तुम ठीक हो। देखो तुम्हारी माँ तुमसे बहुत माजरत ख्वाह है। मैं नुमान के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। अच्छा, अगर वाकई ऐसा है तो मेरे पास तुमसे कहने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है और अगर वो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर कर रहे हैं और अगर तुम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट रही कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज ना हो,
तो प्लीज मुझे जरूर बताओ। उमर अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, तुम हरगिज ये नहीं समझने कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। जिमल, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं बस वैसे ही जिमल से बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन मेरे बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं। आदी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। उस खानदान वाले मामले में तुमने क्या किया? नहीं, कुछ सामने नहीं आया। मैंने कहा भी था। काफी उम्र दराज खातून थी, कुछ कहा था, लेकिन वैसे तुम्हें क्या तवक्को थी? तुम्हें सुकून मिला, ये बताओ मुझे। हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ हाँ। मुझे बहुत बोरियत हो रही है। नाइला के पैसे वापस नहीं कर सका। शुक्र है उसने भी इस बारे में बात करना बंद कर दी। हाय, लेकिन ऐसा हो कैसे गया? ये सब छोड़ो और इस बारे में उससे बात मत करना। नहीं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बोलने की। वो इस बारे में चुप जरूर है, लेकिन जल्दी ही बात करेगी। काश जिमल उस घर की बहू बन गई होती। बहू बन चुकी है जान। मेरा मतलब है ऑफिशियली तौर पर। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जैनब के साथ नहीं। क्या होगा फिर? उफ, मैं तुम्हें बताता हूँ। चूंकि तुमने मीठा बनाया है, चलो हम ये मीठा लेकर उसके घर चलते हैं। उसे ऐसी चीजों का कुछ नहीं पता। सवाब का काम है ये। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ रेहान, क्या हम दोनों का इस तरह से एक साथ जाना मुनासिब होगा? आखिर को वो तुम्हारी बीवी थी। उसे ऐसी चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। बाप होने के नाते उसकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। ठीक है? एक अच्छे बाप का यही फर्ज बनता है। तुम जो कहो वही ठीक होगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझ पर यकीन रखती हो मेरी जान। तुम ही हो जो मेरी कदर जानती हो। क्योंकि तुम मेरे शौहर जो हो। मेरी जान, तुम मेरे लिए कोहिनूर का हीरा हो। मैं इस घर में क्या कर रही हूँ यार? पागल थी जो मैंने ये सब कर लिया। लेकिन अगर मैं चली गई तो वो समझेगी उसने मुझे भगा दिया। हाँ, क्या हाल है? कसम से तुम्हारी कॉल आई तो मैं डर गया। नहीं नहीं, डरो नहीं। वो सब फैमिली के साथ इफ्तार पे गए हैं। जानता हूँ, नूर भी वहीं पर है। हैरत है, वो तुम्हें साथ लेकर नहीं गए? हमने नए फैसले किए हैं। तुम्हारे फैसले कभी खत्म कहाँ होते हैं यार? सबसे पहले वो कुशादासी वाला प्लान कैंसिल, हम नहीं जा रहे। वैसे बड़ा अच्छा फैसला किया है तुमने, खुश हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे। तो अब से हर कोई अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगा। मैं दोबारा स्टेज पर होऊंगा, तुम्हारे साथ काम भी जारी रखूंगा, यानी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा। हाँ, ये और भी अच्छा हो जाएगा अगर तुम घर आ जाओ। तंग आ गई हूँ यहाँ से, और इस घर में एक अजीब सी बदबू है। इसे सूंघ सूंघ कर मुझे वॉमिट सी फील हो रही है। शायद प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा। नहीं नहीं, कोई अजीब सी खट्टी सी स्मेल है। हाँ, वो अर्के गुलाब है। हाँ, सही कहा, वही है। चलो अब एलिफ घर वापस आ जाओ। तुम्हारा शौहर क्यों नहीं आया बेटी? हम एक दूसरे के मामलात में नहीं पड़ते बाबा। क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। यानी तुम्हारा शौहर तुम्हारी फैमिली को देखना पसंद नहीं करता और तुम्हें ये मंजूर है? ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं बाबा, हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अब भी गुजर रहे हैं। और रूहान रोजा नहीं रखता, इसलिए उसका यहाँ कोई काम नहीं। वैसे भी खानदान की महफिलें हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो तुम्हारी फैमिली की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी भी नहीं करेगा। इज्जत वाली बात आप ना करें तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है बाबा, आपको तो अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो अब भी आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई और उनकी जगह होता तो
हरगिज ऐसा नहीं करता, समझे आप? खैर उसके बाद हम जब मिलने गए तो बताया कि ये मेरे अंकल हैं, मगर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्योंकि ये अभी भी बहुत जवान लगते हैं। ऐसे ही है। नहीं, अजलान सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल भी नहीं। जब अंकल मुझे स्कूल लेने आते थे तो स्कूल की सारी लड़कियां इनको देखकर आशिक हो जाया करती थी इन पर। वाकई अजलान के लिए आप बहुत अहम हैं। और ये भी मेरे लिए वैसा ही है। अजलान की हर खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। शायद ये मेरे लिए वार्निंग है। अरे बस ऐसे ही कहा है, कुछ गलत मत समझना। तुम्हें पता है ना ये किस तरह की शख्सियत है। और बल्कि आप लोग तो वैसे भी साथ में काम कर चुके हैं ना। बस कुछ ही वक्त काम किया है साथ। अब ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं हम। समझ गया। मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। अस्सलाम। कैसी हो मेरी प्यारी फूल सी बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद लैला आंटी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अंदर आइए ना, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? हाँ, मीठा लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कौन आया है दुआ? तुम्हारे घर की खुशी आ गई है। अस्सलाम। खुश आमदीद, आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं दी थी हमने? अरे कैसी बातें कर रही हो, आओ बैठो बैठो। मैं आपके लिए मीठा लेकर आई थी। अरे जहमत की क्या जरूरत मेरी थी? खूबसूरत शहजादी, तुमने अपने नाना को मिस किया था ना? कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आवाज नीचे रखो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान, नजर की दुआ पढ़ लेते हाँ हैं। बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए हमें। आमीन आमीन। अरे वाह, तुमने भी दुआ की है रेहान? बिल्कुल। क्या रेहान ने की? तुम्हें दुआ पढ़नी आती है? बिल्कुल अम्मी जान, मैंने भी दुआ की है। देखे लैला ने कितनी खूबसूरत दुआ मांगी और मैंने आमीन 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 कहा। बैठो बैठो। ज़ैनब, असल में हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। मैं लैला को इसलिए साथ लेकर आया हूँ ताकि तुम गुस्सा ना करो। कम से कम ये सच तो बोलता है। जी, इस मामले में तो ऐसा ही है। ज़ैनब साहिबा, रेहान को जिमिल की बहुत फिक्र रहती है। बाप है, फिक्र होनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिमल की ऑफिशियल शादी करवा देते हैं जल्द से जल्द। तुम्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र है? रेहान, लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे। जिमल को नहीं देखा, उसकी हालत क्या हो गई है? देखा है, मतलब कोई मसला तो नहीं है, फिर हम लेट क्यों करें? तुम्हें वाकई लगता है कि कोई मसला नहीं है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, कसम से यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? खुदा के वास्ते, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी से नाराज हो जाऊं? हाँ, ये कह रही हो तुम, यही चाहती हो ना? जाहिर है बेटी से कैसे नाराज हो सकते हैं, ख्याल तो रखना पड़ता है। ये लीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। आराम से खाएं। ये लीजिए नानी जान। शुक्रिया दुआ बेटी। मुझे नहीं चाहिए दुआ। ठीक है। ज़ैनब, बच्चों को नाराज नहीं किया जाता, समझी? होने दो नाराज, क्या फर्क पड़ता है? किसी मर्द के जबर के नीचे जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि थोड़ा नाराज हो जाए। बेटी, तुम ही कुछ कहो अपनी माँ से। क्या कहेगी रेहान? ये देखो इसे, इसने कौन सी मेरी सुनी थी? अंजाम देखो क्या हुआ है। ज़ैनब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस शादी को ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नर्म नहीं हो रही और ना ही हो सकती हूँ, इस बात को जान लो तुम। तुम्हें पता है, हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम्हारी और ज्यादा कदर करने लगता हूँ लैला। देखा ना? पागल हो जाऊंगी मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अम्मी जान। सलामत रहो मेरी जान। चले भाई, हम भी चलते हैं। तुम जाओ उमर, मुझे मरियम से कुछ बात करनी है, बाद में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
हमारी शादी के बाद से हम आज तक कभी अकेले नहीं बैठे। अगर कभी बैठे भी तो बच्चों के साथ, उनके साथ ही छुट्टियों पे गए, उनके साथ ही खाना खाया। ऐसा ही है, ठीक कह रही हो। एक औरत होने के नाते कई बार मेरा भी दिल चाहा कि हम भी अकेले कहीं बाहर जाएं, लेकिन आपने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं। मरियम बेगम, तुम्हारे माँ होने के हवाले से कोई भी एक लफ्ज भी नहीं कह सकता, ना मैं कहने दूंगा। लेकिन छोड़ के जा सकते हैं आप मुझे। काश के कभी ऐसा ना होता। मैं भी खुश नहीं हूँ। अगर खुश नहीं है तो फिर कोई हल निकालें। मरियम बेगम, वो प्रेग्नेंट है। तो वक्त जाया मत करें ना। मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी सिर्फ आपकी बीवी बनकर, घर में बच्चों की परवरिश की मैंने। अगर आप फिर भी खुश नहीं हैं तो उसका कोई हल निकालें अब्दुल्ला साहब। मरियम, हल बिल्कुल वाज़ेह है। तो बताएं कि क्या हल निकाला है। एलिफ बच्चा पैदा करना चाहती है और उस वक्त उसके साथ ही रहूंगा मैं। कुछ और ही समझी थी मैं तो। मुझे लगा था वो बच्चा अकेले ही पैदा करेगी। मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब ड्रामा है, लेकिन आप तो मानना ही नहीं चाहते। उस औरत का मकसद पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना चाहती है और कुछ नहीं। मरियम, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दुल्ला साहब, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, इसीलिए हकीकत नजर नहीं आ रही आपको। मेरी दुआ है कि आपको बहुत जल्द अक्ल आ जाए। मरियम बेगम, मैं अपनी आइंदा की जिंदगी एलिफ के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जुल्म नहीं करने दूंगा तुम्हें। और ये बताओ, तुम कितना जुल्म करोगे हम पर? अब्दुल्ला साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। इस बार एलिफ भी पक्की है, चाहे जितना वक्त लगे। मैं सबसे बड़ा वकील करूंगी, हर हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। उस औरत को मैं खुश नहीं होने दूंगी। चूंकि तुम उसके लिए मुझसे मिन्नत कर रहे हो तो जरूर वो तुम्हें तंग कर रही होगी। मैं फैसला कर चुका हूँ जो किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। तुम्हें अपनी बीवी के सामने 40 साल बाद ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? अफसोस होता है तुम पर। मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हारने पे मजबूर कर दूंगी। तुम भी समझ जाओगे, इंसान अपना किया भुगतता है और ये दुनिया देखती रहती है।